परशुराम। हर हर महादेव के नारे और मंत्रोच्चार। शंख, त्रिशूल, गणेश, ये सब बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की तस्वीरें हैं, जहां बीएसपी प्रमुख मायावती की मौजूदगी में प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन समारोह हुआ। लेकिन इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दिखाई दिया। इसके साथ साथ पार्टी का पुराना नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर से गूंजा। हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है। समारोह में पहली पंक्ति में बैठे साधु संतों की मौजूदगी और फिर सतीश मिश्रा को मायावती ने गणेश की मूर्ति भेंट की, जो बीएसपी के साल 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ही दिखा रही थी। हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार की हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है। मायावती ने यहां ब्राह्मणों के साथ दूसरी जातियों के शोषण का आरोप लगाते हुए सरकार के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार आने पर ब्राह्मणों के खिलाफ मामलों की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। साल 2012 के चुनाव में स्मारक का मुद्दा खूब गूंजा था और स्मारक बनवाना ही बीएसपी की विधानसभा चुनाव में हार का बड़ा कारण बना था। लेकिन मायावती के भाषण में उसका एहसास नजर आया, जहां खुद मायावती ने सफाई देते हुए कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी स्मारकों के बजाय उत्तर प्रदेश के विकास पर फोकस करेगी। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। मायावती ने यहाँ किसान कार्ड भी खेल दिया और साफ कर दिया कि सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश में कृषि कानून लागू नहीं होंगे। यूपी में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है और अभिनेता यहाँ सिर्फ जाति और धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इसी गणित के सहारे वो सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं। और बीएसपी भी अब 2007 के फॉर्मूले पर काम करके लखनऊ की गद्दी पर फिर से राज करना चाहती है। लेकिन कामयाबी किसके हाथ लगेगी, ये वोटर तय करेंगे। विशाल सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।